नहीं कि हम तो सब सो रहे थे, जब मैं उठी तब सामने सरिये थे और एक डेड बॉडी थी। जो गाड़ी वाला कंडक्टर गाड़ी चला रहा था और ड्राइवर सो रहा था। महेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे 152D पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 यात्री घायल हो गए। हादसा बुझावास टोल प्लाजा के पास उस समय हुआ, जब कटरा से जयपुर जा रही यात्रियों से भरी एक वॉल्वो बस सड़क किनारे खड़े पाइपों से लदे ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक में लदे लोहे के पाइप बस के अगले शीशे को तोड़ते हुए अंदर तक घुस गए और बस के अगले हिस्से को चीर डाला। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को बस से बाहर निकालने में मदद की। हादसे में मृतकों की पहचान 27 वर्षीय बस चालक सोमवीर पुत्र रत्न सिंह तथा 21 वर्षीय परिचालक दिलखुश पुत्र जोगेंद्र निवासी विजयनगर बहरोड के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह बस कटरा से जयपुर रूट पर संचालित होती थी। बस में सवार एक यात्री ने आरोप लगाया कि चालक को नींद आने के बाद परिचालक बस चला रहा था। हालांकि पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एम्बुलेंस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए। सभी घायलों को उपचार के लिए महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर रूप से घायल यात्रियों का उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलने के बाद महेंद्रगढ़ की जिला उपायुक्त अनुपमा अंजलि और पुलिस अधीक्षक दीपक नागरिक अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों का हालचाल जाना, उनके परिजनों से बातचीत की तथा चिकित्सकों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने अस्पताल में चल रही उपचार व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। ये लगभग 4:45 बजे की घटना है। मैंने 4:45 बजे के आसपास 4:50 के आसपास पुलिस को कॉल किया मेरे फ़ोन से। उससे पहले तक मैं अपने फ़ोन को ढूंढ रही थी, तो उससे थोड़ा पहले की बात होगी। लगभग कितने यात्री बस के अंदर सवार थे और किस प्रकार से ये हादसा हुआ? बहुत सारे थे, ऑलमोस्ट सारी सीट्स भरी हुई थी और पता नहीं कि हम तो सब सो रहे थे, जब मैं उठी तब सामने सरिये थे और एक डेड बॉडी थी। बस। तो सबसे पहले पुलिस कितनी देर में पहुंच गई थी? पुलिस को पहुंचने में बहुत टाइम लगा। हम कम से कम 1 घंटा या फिर पौन घंटे में पहुंची होगी पुलिस और एम्बुलेंस दोनों। पुलिस को कॉल कर रहे हैं तो वो हमसे लोकेशन मांग रहे हैं। हम इस हालत में ही नहीं है कि हम लोकेशन भेजें या कुछ करें। तो इमरजेंसी एग्जिट से निकाला गया, शीशे तोड़कर बस से निकाला गया? ये हमने तोड़े हैं खुद ने शीशे, तो कि कैसे भी हम निकले। फिर हम कोशिशें कर रहे थे, तब तक पुलिस आ गई। बहुत सारी यात्री निकल चुके थे अपने आप। कहाँ के रहने वाले थे? तो बस में सवार थे, कहाँ से ये बस आई थी? ये बस आ रही थी मनाली से। मैं बैठी थी झिरी मंडी। मैं टकोली मंडी में जॉब करती हूँ, उधर इंटर्नशिप चल रहा था मेरा, तो मैं अपने घर आ रही थी जयपुर। तो कितने बजे चले थे आप वहाँ से? वहाँ से 6:20 की बस थी, तो 6:30 के आसपास चले थे। तो कितने बजे हॉस्पिटल लाया गया, आपने देखा होगा? हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते हमको 6 बज गए थे, 5:45 बज गए होंगे। अच्छा, आरोपी लगाए जाने की जो कंडक्टर है उसको ड्राइवर ने बस सौंप दी थी, क्या इस प्रकार का कुछ वाक्य देखने को मिला? देखो, अब इतना लंबा था टाइम, टूर होता है, तो शायद दोनों ही एक्सपर्ट होंगे ना, दोनों ही ड्राइवर होंगे। कंडक्टर ड्राइवर तो दोनों ही चलाते हैं और हमें पता नहीं बाकी। आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम यशस्विनी मिश्रा है, मैं जयपुर की रहने वाली। क्या कहना चाह रहे हो भैया आप? इसमें भैया जो गाड़ी वाला कंडक्टर गाड़ी चला रहा था और ड्राइवर सो रहा था, और हमने बोला उसको बार बार कि भैया गाड़ी आप चलाओ। बोले आपकी गलती नहीं है, हम चला लेंगे। और मोबाइल में बात कर रहा था बार बार ड्राइवर। और हमने बोले तुम्हारी टेंशन तुम नेता बनते हो, ऐसे बोलता है। और 3 बजे गाड़ी थी हमारी, 5 बजे वहाँ से मनाली से रवाना करी है, और पहाड़ों में भी इसने मोबाइल चला रहा था। और मैंने मना कर रहा है। जब ये हम लोग बोल रहे थे, हमें बोल रहा है बोले आपको दिक्कत नहीं है कुछ भी, आप तो बैठे रहो अपने। और देखो, तीसरी लाइन में गाड़ी चला रहा है ये बंदा, और ट्रक वाले की गलती है, इसने खड़ा कर रखा है यहाँ पे, और उसकी भी गलती है। 100 की स्पीड गाड़ी चल रही थी हमारी। लेकिन आपको बताऊँ मैं, इसमें वो लोगों में बहिष्कार करना चाहिए, वो लोगों में नहीं बैठना चाहिए। आए दिन आग लगती है, आए दिन लोग मर रहे हैं, हम बच गए लेकिन तसल्ली नहीं है। लोग मर गए, कम है इसका भाई साहब। हम अपने आप को खुश थोड़ी करेंगे, वो मर गए, मेरे घर वाले क्या करेंगे? बताओ, लापरवाही से काम हुआ है। ड्राइवर की गलती है, ड्राइवर सो रहा था मेरे सामने और कंडक्टर गाड़ी चला रहा था। अब आप बताओ, मोबाइल में बातें करा, कंडक्टर चलाना ही नहीं आता गाड़ी को। कंडक्टर का काम होता है केवल सवारी को बिठाना, और वो गाड़ी चला रहा है वो
100 की स्पीड गाड़ी चल रही थी। क्या करेगा आदमी बताओ? कितने लोग मर गए यार, कितने वहाँ उसमें भर्ती पड़े। मेरे आगे इतनी सी एंगल बची है, मेरे पास वीडियो भी उसका बना रखा है मैंने, वीडियो बकायदा। इतनी एंगल आगे यही मेरे बस बच गया मैं, दिख रहा है आपको, यहाँ पे लगी है, यहाँ लगी है, कंधे की लग गई पूरी। और ये गलती ड्राइवर की है, दोनों की है। कंपनी को तो केस होना नहीं चाहिए, कंपनी खत्म है। ये रामदयाल साड़ी रामदलाल है एक तरह से, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग मरे उनको मुआवजा मिलना चाहिए, कंपनी वाले देंगे इसको, सरकार कुछ नहीं देगी, कंपनी वाले देंगे। एक एक घर वालों के पीछे बेचारे मर गए लोग, बात कैसे कमाएंगे, बच्चे कैसे मरेंगे? सरकार से भी कोई मांग करना सरकार से मांग है ना, जो पीड़ित परिवार है इनका, जिनको दुर्घटना लगी है उनको मुआवजा दे, जो मर गए उनको भी कुछ दे, क्योंकि देखो जिनका चला गया उनका परिवार उजड़ गया। ठीक है सर। सुबह 5 बजे के करीब जो है एक प्राइवेट बस जो मनाली से आ रही थी, राजस्थान जा रही थी, वो कुचावास के पास 152B पे एक एक्सीडेंट हुआ है। मौके पे हमारी तरफ से तहसीलदार और SDM और SP साहब की तरफ से भी IO सब पहुँचे, उनको इवैक्यूएट किया। यहाँ पे अस्पताल में हमने उनको जो है एडमिट किया, उनके सारे ट्रीटमेंट्स किए, स्कैन किए। अभी सीरियस कंडीशन में कोई नहीं है फ़िलहाल। 2 जो है लोगों की मौत हो गई थी, जो ड्राइवर कंडक्टर थे। जितनी भी बाकी पैसेंजर्स हैं उनमें से कोई ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, सबका ट्रीटमेंट हो चुका है। 2 को फ्रैक्चर्स थे, उनका भी हमने इलाज कर दिया है। सभी के जो है परिवारों को संपर्क किया गया, वो यहाँ पे आ भी रहे हैं, और अगर डॉक्टर्स फिट टू डिस्चार्ज जैसे ही होगा उनको डिस्चार्ज। घायलों की संख्या करीबन 16 लोग जो हैं घायल। जिसे बताया जा रहा है कि वहाँ यात्रियों द्वारा की जो बस है वो ड्राइवर की वजह से कंडक्टर चला रहा है। इस पर देखिए, इस पे पुलिस अपनी जांच करेगी, और जब एक बार जांच हो जाए उसी के बाद हम जो है इस पे बोल सकेंगे कि क्या है मौके पर। जो सड़क हादसा हुआ उसमें आपकी जांच कहाँ तक पहुँची है, और जैसा कि घायलों द्वारा बताया जा रहा है कि देखिए, हमने ट्रक की डिटेल्स निकाली हैं और उसके ट्रांसपोर्टर से भी हमने कांटेक्ट किया है, तो जल्दी मतलब बाय द हम अरेस्ट कर लेंगे। और जो भी इंजर्ड्स थे उनके भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि देखेंगे हर एंगल से कि कहीं मतलब ड्राइवर के साथ मतलब जैसे कोई इंटॉक्सिकेशन तो नहीं किया हुआ था, वो पोस्टमार्टम किया ही जाएगा। तो हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी वो अरेस्ट हो जाए। जो ट्रेवल्स की बस थी उसकी सारे मापदंड पूरे थे। देखिए, वो तो एक बार हमें चेक ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे ठीक है। और जनरली तो हाईवे से कितने सारे व्हीकल्स गुजरते हैं, तो ऐसा मतलब पॉसिबल भी नहीं कि हर बस की रोक के उसके सेफ्टी नॉर्म चेक किए जाए। फिर भी हम उसको चेक करेंगे कि उसके पूरे चाहिए, या फिर कोई ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ है चेक कर सकते। जिनकी कैजुअलिटी हुई है उनके परिजनों तक हाँ बिल्कुल सूचना हो गई है उनको, और वो हॉस्पिटल आ भी गए हैं, उनसे कंप्लेन लेके हम कार्रवाई करेंगे। सर, ट्रक रुका हुआ था या चल रहा था? देखिए, प्राइमा फेस तो यही मतलब अभी तो हमें मतलब जिन इंजर से पूछताछ करिए कि बस पीछे थी और ट्रक आगे था। सर, जो घायल है वो सारे यहीं भर्ती है सर, या कहीं प्राइवेट अस्पताल में? नहीं, कई लोग तो यहाँ से छुट्टी लेके भी चले गए हैं। जैसे कि देखने में आता है सारे ही हैं। सर, देखने में आता है नेशनल हाईवे पे जितने भी हाईवे हैं उन पे ट्रक खड़े रहते हैं साइड में, वो भी कहीं ना कहीं हादसों का कारण बनते हैं। देखिए, बार बार जो रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग होती है तो उसमें बार बार इन्हीं पे प्रयास रहता है, और हमेशा मतलब हम हर महीने पर ये अभियान भी चलाते हैं अवैध गट और अवैध ढाबों के खिलाफ। हर महीने उनके खिलाफ लगातार अभियान चलता है। उसमें NHAI की टीम भी होती है, लोकल पुलिस की टीम भी होती है, और उसमें ये बिंदु भी रखे जाते हैं कि हाईवे पे या किसी भी रोड पे कोई ब्लैक स्पॉट्स हैं तो उनको रिमूव किया जाए। तो नारनौल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो DC मैम के लीडरशिप में अच्छा ही काम कर रहा है। लगातार उसमें ये डेलिब्रेशंस होते हैं कि कहीं पे भी अगर कोई जहाँ पे बार बार हादसे हो रहे हैं कि रीजन्स को आइडेंटिफाई करें, उनको रिमूव किया जाए। जैसे लास्ट मीटिंग में भी जो था ये बिंदु आया था कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब तिकोने रास्ते हैं, चौराहे पे हैं, तो उनके नियर बाई जो गाँव से कनेक्ट होते हैं रास्ते, उन पे ब्रेकर्स बनाए जाएँ, तो वो कर रही हैं कंसर्ट। ट्रक का ड्राइवर पकड़ा गया या फरार है? अभी नहीं पकड़ा गया, लेकिन हमारी पुलिस टीम पीछे है उनके, वो सारी डिटेल्स हैं हमारे पास हैं, तो बाय द इवनिंग हम उसको अरेस्ट करेंगे।